सिविल जज के घर मुलाजिमा पर तशद्दुद के खिलाफ सोमोटो एक्शन लेने की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में जमा। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुलाजिमा पर तशद्दुद इंसानी वक़ार और एहतराम के असूलों के मुनाफी है। असल हक़ाइक़ को सामने लाने के लिए अज़ खुद नोटिस लिया जाएगा। रिजवाना पर तशद्दुद के खिलाफ SSDO की जानिब से पुरअमन एहतजाज। मुज़ाहिरे में समाजी कारकुनान की कसीर तादाद में शिरकत। शुरका ने कहा कि हुकूमत को कमसन बच्चों से मजदूरी के खिलाफ सख्त कानून साजी करनी चाहिए। ऑनलाइन कारोबार करने वाली 2 कंपनियां करोड़ों रुपए लेकर फरार। यासिर खटक और अहमद नदीम ने एबिट रोड पर कंपनियों के दफातर कायम किए। पिछले हफ्ते कंपनी की वेबसाइट और दफातर बंद हो गए। मालिकान गायब, मुकदमा दर्ज। आमदन से जायद सासाजात केस। उस्मान बुज़दार एक बार फिर नैब में पेश न हुए। नैब ने साबिक वज़ीर आला को तलब कर रखा था। साबिक वज़ीर आला के खिलाफ गंदम बैरून मुल्क भिजवाने की तहकीकात की जा रही थी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जलाओ घिराव केसेस की समाअत हुई। खतीजा शाह और सनम जावेद के जुडिशल रिमांड में 12 रोज़ की तोसी। सैनेटर एजाज चौधरी को भी 7 रोज़ बाद पेश करने की हिदायत। डॉक्टर यास्मीन राशिद के जुडिशल रिमांड को मज़ीद 4 रोज़ बढ़ा दिया गया। 68 मुल्ज़िमान के जुडिशल रिमांड में भी 12 रोज़ की तोसी कर दी गई। PTI सोशल मीडिया एक्टिविस्ट सनम जावेद के खावंद की गिरफ्तारी का केस। अतीक रियाज 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। तफ्तीशी ऑफिसर ने कहा कि अतीक रियाज समेत दीगर जना हाउस हमला केस में मुलव्विस हैं। हुकूमत ने आवाम पर LPG बम गिरा दिया। LPG की कीमत में 24 रुपये फ़ी किलो इजाफा। नई कीमत 177 से बढ़कर 201 रुपये किलो हो गई। घरेलू सिलेंडर की कीमत 2374 रुपये तक पहुंच गई। आवाम से मुफ्त इलाज की सहूलत भी छीन ली गई। सरकारी और प्राइवेट मुलाजिमीन के लिए सेहत कार्ड की सहूलत बंद। तनख्वाहों से हेल्थ इंश्योरेंस की रकम काटी जाएगी। सेहत कार्ड से सिर्फ मुफ्त आटा यतीम के अहल अफराद मुस्तफीद हो सकेंगे। जनाब वज़ीर आज़म साहब, बिजली के बिल अदा करना मुहाल हो चुके हैं। बिजली की कीमत इतनी बढ़ चुकी है कि घरेलू इस्तेमाल के सार्फिन और कमर्शियल बिजली इस्तेमाल करने वाले ताजर दोनों ही परेशान हैं। हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि इस अहम तरीन मसले पर न सिर्फ आप नोटिस लें बल्कि ताजर की आदत को खास तौर पे एतमाद में लें। बिजली के बिल अदा करना भी मुहाल। ताजर बरादरी दोहरी मुसीबत में मुब्तला। और पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के चेयरमैन सुप्रीम काउंसिल नई मीर कहते हैं वज़ीर आज़म छोटे ताजरों और गरीब आवाम को रिलीफ दें। महंगाई का तूफान। चिकन और सब्जियों की कीमत छूने लगी आसमान। मुर्गी का गोश्त 15 रुपये महंगा होकर 582 रुपये फ़ी किलो हो गया। मटर 380, अरबी 180 और शिमला मिर्च 240 रुपये किलो में फरोख्त होने लगी। कार्रवाई। वाटर सेफ्टी टीम का एबिट रोड पर वाक़ वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट पर छापा मारा गया। कवानीन की खिलाफ वर्जी पर यूनिट को बंद कर दिया गया। पानी में बैक्टीरिया की मौजूदगी पाई गई थी। मैट्रिक के सालाना नताइज का ऐलान। कामयाबी का तनासुब 74% से ज़ायद रहा। 10वीं जमात के इम्तहानात में 1,72,204 उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की। 57,000 से ज़ायद उम्मीदवार फेल हुए। 17.47% बच्चों ने लाहौर बोर्ड में A+ ग्रेड हासिल किया है। 15.47% बच्चों ने A ग्रेड हासिल किया है। 21.46 बच्चों ने B ग्रेड हासिल किया है और 24.73% बच्चों ने C ग्रेड हासिल किया है। 17.64% बच्चों ने D ग्रेड हासिल किया है। तो इस तरह से ये मेन फिगर्स थी
जो लाहौर बोर्ड की तरफ से हमने आपके साथ शेयर की है। ओवरऑल 74% लाहौर बोर्ड का रिजल्ट है। मैट्रिक इम्तहानात में लड़कियां फिर बाजी ले गईं। 1091 नंबर्स के साथ प्राइवेट उम्मीदवार तूबा आजम की पहली पोजीशन, मोहम्मद अब्दुल्ला 1090 नंबर के साथ दूसरे नंबर पर रहे। हादिया नूर ने 1089 नंबर लेकर तीसरी पोजीशन हासिल की। मैट्रिक के नताइज में लड़की ने मैदान बांटिया। तूबा आजम की 1091 नंबर्स के साथ पहली पोजीशन। तलबा के घर जश्न का समा। बेटी की शानदार कामयाबी पर वालिदा आपदीदा हो गई। यूनिक स्कूल के तालिब इल्म अब्दुल्ला ने दूसरी पोजीशन हासिल की। अब्दुल्ला के वालिद का कहना है कि बेटे ने सर फख्र से बुलंद कर दिया। मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है कि मैं आपको बयान करूं कि खुशी मेरी जो है ना किस लेवल पे है, क्योंकि जिस लेवल पे अल्लाह ताला ने मेहरबानी की है, हम लोग तो अल्लाह का मतलब दिया भी नहीं दे सकते। पेशा वराना रकाबत या सियासी मुखालिफत, सीनियर तरीन ब्यूरोक्रेट्स तैनाती से महरूम। ग्रेड 22 के बाबर हयात, जवाद रफ़ीक मलिक, अरशद महमूद को पोस्टिंग न मिल सकी। शहजाद बंगश, मोहम्मद अली शहजादा और उमर रसूल को भी पोस्टिंग की तलाश। पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल के मुलाजमीन के साथ इम्तियाजी सलूक, मुख्तलिफ अलाउंसेस न मिले। आला तरीन फोरम के मुलाजमीन को एक भी अलाउंस न मिल सका। चेयरमैन पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल ने अलाउंस के लिए असम्बली वज़ीर आला पंजाब को भिजवा दी। मतरूका वक्फे इमलाक बोर्ड में तकर्रुर और तबादले। सिक्योरिटी सुपरवाइज़र, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर समेत 17 सिक्योरिटी गार्ड्स तब्दील। असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिन ने तबादलों के तहरीरी अहकामात जारी कर दिए। इलेक्शन में नून लीग ही जीतेगी, अवाम जानते हैं। 2018 में धांधली की गई थी, लेकिन रहनुमा मियां इमरान जावेद की लाहौर से खुसूसी गुफ्तगू। कहा कि उम्मीद है इस बार कोई RTS नहीं बैठेगा। पाकिस्तान को कर्जों के बोझ से निजात दिलाएंगे और खुशहाली लाएंगे। इस जो हमने 5 साल गुजरे हैं अवाम के अंदर हैं, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का जो पैगाम है वो राना मुबशर इकबाल साहब की ज़ेर सरपरस्ती हमने घर घर लोगों तक पहुँचाया है। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि यहाँ से भारी अक्सरियत से मुस्लिम लीग नून कामयाब हो। पाकिस्तान ने $3 करोड़ का कर्ज इस्तेमाल किए बगैर $30 लाख अदा कर दिए। ब्यूरोक्रेसी की गफलत की वजह से $3 करोड़ खर्च ना हो सके, उल्टा $30 लाख अदा करना पड़े। कर्जा इस्तेमाल किए बगैर महकमा खजाना पंजाब ने $4 करोड़ 96 लाख रुपए कमिटमेंट चार्जेस अदा किए। पाकिस्तानी मईशत के लिए बड़ी खुशखबरी। पाकिस्तान की GDP ग्रोथ 3% से जायद होने का इम्कान है। GDP ग्रोथ भारत और चीन के बाद तीसरे नंबर पर आ जाएगी। दुनिया के बड़े इक्तिसादी ममालिक की GDP ग्रोथ एक बार फिर नीचे जाने का अंदेशा है। IMF ने रिपोर्ट जारी कर दी। मयारी बीज की तैयारी के लिए वफाकी हुकूमत का मजीद इकदामात का हुक्म। मनसूबे पर स्टेक होल्डर से मुशावरत की हिदायत कर दी। मनसूबा 4 अरब 54 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से मुकम्मल होगा। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का इजलास। रोड्स और तवानाई सेक्टर्स के 3 तरक्याती स्कीमों की मंजूरी दी गई। 16 अरब रुपए से जायद फंड्स की मंजूरी। गजुमता ताकसूद फिरोजपुर रोड की बेहतरी और बहाली पर 8 अरब 22 करोड़ 55 लाख रुपए खर्च होंगे। सरकारी हस्पतालों की बेहतरी का प्लान तैयार। हस्पतालों की पार्किंग लाहौर पार्किंग कंपनी के हवाले करने का फैसला। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की ज़ेरे सदारत इजलास। तिबी सहूलियात बेहतर बनाने के लिए इकदामात का जायजा लिया गया। सरकारी हस्पतालों में डॉक्टर्स और अमला की 100% हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म। पंजाब हुकूमत में जिना पब्लिक स्कूल पर बेसलाही कैंपस का मंसूबा मौखर कर दिया। सराय के मुताबिक सूबाई वर्किंग पार्टी के महकमे को तमाम तजावीज़ दोबारा देने की हिदायत। मेंबर एजुकेशन PNT बोर्ड की मंसूबा मुखय्यद हजरात के ताउन से मुकम्मल करने की तजवीज़। चिड़ियाघरों को आलमी मयार के मुताबिक बनाने का फैसला। लाहौर के चिड़ियाघर और सफारी पार्क को बेहतर बनाने के लिए तजावीज़ तलब। निगरान वज़ीर आला ने चिड़ियाघरों को रीडिज़ाइन करने का टास्क दे दिया।
आमदन का सही तयन करने के लिए एक टिकटिंग सिस्टम मुतारिफ कराया जाएगा। सबनाबाद अंडरपास जल्द आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। कमिश्नर लाहौर का शहर में जारी तरक्याती मनसूबों का दौरा। चीफ इंजीनियर असरार सईद और प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने ब्रीफिंग दी। मोहम्मद अली रंधावा की अंडरपास के एतराफ़, लाइटनिंग पोल्स का काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। लाहौर के शहरियों के लिए अच्छी खबर। प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स, कमर्शियल बिल्डिंग की नक्शों की मंजूरी के लिए कमेटी कायम। जायदाद की खरीदो फरोख्त और प्लॉटों पर कब्जा ग्रुप के खात्मे के लिए शहरियों की शिकायत का फौरी आज़ाला करेगी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सफदर सलीम शाहिद के एजाज़ में अलविदाई तकरीब। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी की शिरकत, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, जस्टिस फारूक हैदर और जस्टिस मुजम्मिल अख्तर शरीफ भी तकरीब में मौजूद थे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी ने गुलदस्ता देकर रुखसत किया। पुलिस की सोशल मीडिया पॉलिसी अपग्रेड, मस्बत कामों की तशहीर की इजाज़त दे दी गई। आईजी डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा, सोशल मीडिया पॉलिसी को असर हाजिर की ज़रूरियात के मुताबिक अपग्रेड किया गया है। दौरे हाजिर की कम्युनिकेशन के मेथड्स में एक बहुत बड़ी पावर सोशल मीडिया है, जिसको अक्सर बुरे और गलत और झूठ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से मुल्क के इदारों का भी नुकसान होता है और मुल्क के ऊपर से लोगों का कॉन्फिडेंस भी ख़राब होता है। पुलिस का महकमा भी उन्हीं महकमों में से एक है जिसको झूठी तस्वीर या ऐसे बुरे कामों के साथ रिलेट कर दिया जाता है जो शायद उन्होंने कभी किए ही नहीं होते। हाँ, अच्छी तनकीद ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ साथ आपको ये बताना ज़रूरी था पंजाब पुलिस के तमाम अफसरान और जवानों को कि सोशल मीडिया पॉलिसी को कंटेम्प्रेरी नीड्स के हवाले से तब्दील कर दिया गया है। नए भर्ती होने वाले सोशल वेलफेयर अफसरान की ट्रेनिंग का इनेकाद। डीजी सोशल वेलफेयर पंजाब मुदस्सिर रियाज मलिक ने ट्रेनिंग सेशन का इफ्तिताह किया। कहा कि ट्रेनिंग से जिम्मेदारियों को अहसन तरीके से सर अंजाम देने में मदद मिलेगी। सीटीओ का खिदमत मरकज़ वापटा टाउन का दौरा, सहूलियात का जायज़ा लिया। लाइसेंस के हसूल के लिए आने वाले शहरियों के मसाइल भी सुने। लेन लाइन और स्टॉप लाइन की भी सख्ती से पाबंदी कराने का हुक्म। कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत इजलास सैलाबी सूरत हाल का जायज़ा लिया। दरियाए रावी में पानी की आमद और अखराज की तफसीलात पर ब्रीफिंग दी गई। कमिश्नर लाहौर की पेशगी इक़दाम मुकम्मल करने की हिदायत। खबरदार होशियार, अगस्त के पहले हफ्ते में बारिशें होंगी मूसलाधार। दरियाए रावी के बलाई इलाकों में तूफ़ानी बारिशों की पेशगोई। पीडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। जीसी यूनिवर्सिटी काला शकाफों में टावर कॉम्प्लेक्स की इफ्तिताही तकरीब। वफाकी वज़ीर तालीम राना तनवीर हुसैन की खुसूसी शिरकत। कहा कि हुकूमत ने तलबा को सहूलियात फराहम करने के लिए इक़दाम किए हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के ज़ेरे तरबियत अफसरों का दौरा अलहमरा। वफ्द में 33 सीनियर मैनेजमेंट कोर्स के अफसरान शामिल थे। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मोहम्मद सलीम सागर ने वफ्द को अलहमरा की कारकर्दगी और खिदमात बारे ब्रीफ किया। क्रिकेट वर्ल्ड कप के शेड्यूल में तब्दीली का ऐलान आज मुतवक्किह है। पाक भारत मैच 14 अक्टूबर को खेला जाने का इम्कान है। भारतीय मीडिया ने दावा किया कि पाक भारत में मैच शेड्यूल से एक रोज़ पहले खेला जाएगा।